67 यानी 67 बेटा पूरा नहीं, कोई बात नहीं, इतनी जरूरत नहीं है तो ये कि विद्वानों के लिए आर और मेरे जैसों के लिए। तो कुल मिला करके 67 थे 67, जिसमें से 5 डॉक्टर ने पहले ही विचार कर ली। अभी हमने राउंड करके देखा कि 15 को और को कर दें, तो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52। रियली रिक्वायर है जिनको रिक्वायरमेंट मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, कहीं एक आध फ्रैक्चर है, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ से भरा था। तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टानें नहीं थी, तो हेड इंजरीज नहीं हो पाई, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड इंजरीज नहीं हुई। और इंजरी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चों में भी और दूसरों में। तो मुझे लगता है कि जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है परिवार में जा करके। तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब के साथ यही इसको मशवरा दिया और यही फैसला हुआ कि हम धीरे धीरे को आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को डिस्चार्ज करेंगे। हमारा एक और भी मकसद यहाँ आने का ये भी था कि कोई और बाहर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि इस तरह की कोई बात है नहीं, क्योंकि मोस्टली सॉफ्ट चीज़ हुई उसमें कई बार उसमें दर्द ज़्यादा होता है मरीज़ को। कई बार देखने में चाहे पेट के ऊपर जख्म तो देखने में थोड़े काफ़ी देर तक लगेगा कि बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन इंटरनल इंजरीज नहीं रहती। वी आर इन टच विद डायरेक्टर पीजीएच चंडीगढ़। हाँ, वो तो तो अगर कुछ रादर टीम भी भेजी थी, दे आल्सो हैड ए बिग सर्वे राउंड, मगर सेटिस्फाइड कि कोई अपने हम तो इस तैयारी के साथ आए थे कि जरूरत होगी तो हम चॉपर सर्विसेज को भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबका ये फर्ज है कि हम उनको रीअश्योरेंस दें। अब जो चले गए उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती, जो बह गए पता नहीं उनकी क्या संख्या है। अभी सफाई का काम चल रहा है डेबरी का, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है, रात भर SDRF और NDRF की टीमें अभी भी वहाँ पे तैनात हैं। लेकिन जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो सारी की सारी कराई गई है, और आगे भी कुछ आवश्यकता रही तो वो भी की जाएगी। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए, सारे समाज के लिए ये एक सिर्फ इन भाई बहनों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। इसीलिए हम सब भी, क्योंकि और फिर ये मैंने तो कल जैसे कहा कि नेचुरल कैलेमिटी कपल्ड विद नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, एक ऐसी अनहोनी बात कि उस समय हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टरों ने चलना बंद कर दिया, मौसम नासाज हो गया। कल रात तक बल्कि आज भी उधमपुर हवाई अड्डे पर हमारे 2 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मटीरियल लेकर के खड़े हैं, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे, लेकिन रातों रात परसों ही गाड़ियाँ भेज दी गई इक्विपमेंट के साथ, और किसी तरह की कमी नहीं रहने दी गई। डॉक्टर साहब मंत्री ने स्वयं इस बात का आश्वासन दिया, और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से भी कोई इस प्रकार की कोई रिजर्वेशन या उसमें कोई दूसरी सोच की बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। केंद्र की ओर से और सभी विभागों की ओर से जितनी सहायता चाहिए होगी, बल्कि मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ राउंड लगा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे मरीज, मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इतफाक से मैं भी इनकी बरादरी का हूँ, तो मैंने कहा ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आए तो यहाँ चोट खा कर हैं, लेकिन उनमें खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इसका भी इलाज साथ साथ किया जाए। तो बल्कि हम उनकी भरपूर जिम्मेवारी लेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि सांसद होने के नाते आज से हमारा एक हेल्प डेस्क रहेगा, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री ऑफिस है यहाँ पर गांधीनगर में, एक ऑफिस हमारा कठुआ में, एक ऑफिस उधमपुर में, एक हम हेल्प डेस्क डॉक्टर साहब से बात की, इनकी अनुमति से हमारे 2 वॉलंटियर हमारे गांधीनगर पार्लियामेंट्री ऑफिस के यहाँ पर रहेंगे हर समय मौजूद। कोई और किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो मेरे साथ भी संपर्क रखेंगे और वो उपलब्ध भी करेंगे। मेरा एक सवाल रहेगा, अक्सर इस तरह का आपका सुझाव ठीक है, लेकिन आपको ये भी यू हैव टू अप्रिशिएट कि 2014 से पहले बहुत छोटी यात्रा हुआ करती थी, सिर्फ स्थानीय लोग जाते थे। इसका श्रेय भी इसी सरकार को जाता है। जब हम सांसद बन के आए 2014 में, तो ना वहाँ सड़क थी, ना वहाँ मोबाइल का टावर था। जैसे ही आप उस सड़क पर कदम रखते तो आपका मोबाइल बंद हो जाता, ना वहाँ शौचालय था। सर एक सवाल नीचे अरे बोलने दीजिए ना, पहले कंप्लीट करना दीजिए। ना वहाँ शौचालय था, ना वहाँ पीने का पानी था, ना वहाँ बिजली थी। तो MP फंड से वहाँ पर शौचालय निर्माण किए गए। क्योंकि बिजली पहुँचाना वहाँ दुश्वार था तो MP फंड से वहाँ पर सोलर स्टेशन लगाए गए, मोबाइल टावर लगाए गए, और सड़क अभी अभी मुकम्मल हुई थी निर्माणित होकर। हम तो उसका बड़ा जश्न मना रहे थे। अभी एक बल्कि पुल नया बना था जिसके ऊपर कंक्रीट होना था, वो भी बह गया। तो इस कारण भी यात्रा की संख्या एकदम यकायक बढ़ गई। और विशेषकर मेरा तो व्यक्ति का ये मानना है कि क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड हॉलीडे था और जन्माष्टमी का आप समझते हैं कि कितनी श्रद्धा रहती है, तो यही कारण था कि इस यात्रा में जो लोग उस समय इस आपदा के शिकार हुए वो बहुत ज़्यादा स्थानीय लोग नहीं थे, वो यात्रा मुकम्मल करके लौट आए थे। इसमें ज़्यादातर उधमपुर, रियासी, जम्मू जिलों से लोग गए हुए थे। तो एक आजकल रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ एक वीकेंड हॉलीडे टूरिज्म भी चलता है, तो इस कारण भी ये शायद संख्या बढ़ गई। लेकिन क्या होता है कि मौसम विभाग में भी
मौसम का फोरकास्ट किया जाता है, 3 दिन बारिश का भी फोरकास्ट किया जाता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्ट एक्यूरेट करना थोड़ा संभव नहीं रहता। ये स्थानीय फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कहीं पर हवा की नमी, ह्यूमिडिटी इस तरह से क्रिस्टलाइज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, कोई एकदम बादल को फाड़ देती है। तो इसलिए भी एक, जैसा मैंने कहा, एक नेचुरल कैलेमिटी थी, कोई इसके लिए तैयार नहीं था। और ये आपदा थी, ये प्राकृतिक आपदा, और ऐसी कि जैसा मुझे लगता है कि हम लोगों के जीवन काल के कभी अनुभव नहीं हुआ इस क्षेत्र में। और हाल ही में जो इस प्रकार के क्लाउड बर्स्ट होते रहे, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी मात्रा में एक डिजास्टर इंसिडेंट था। और सबसे पहले तो बधाई के पात्र है वहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि जिस तरह से ये अचानक हुआ, टू एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। किसी के पास इसकी तैयारी ना थी, ना प्रशासन के पास, ना सुरक्षा बलों के पास, ना वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के पास। लेकिन वहाँ के लोगों ने तुरंत राहत का काम प्रारंभ किया, और सबसे पहली सूचना भी वहाँ से ही, वहाँ के मुझे भी सबसे पहला वोट वहीं के स्थानीय विधायक सुनील शर्मा जी ने किया। आज सर इधर रखो सर, उसके बाद सर इसको रखो इधर। तार तो बोलने दो यार कर भाई। सारा फ्रेम खराब हो गया मेरा आगे। और रेस्क्यू ऑपरेशन एक मिला जुला होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के साथ हुआ है। मुझे लगता है देश भर के लिए अपने आप में उदाहरण रहे। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज भी शामिल है, CRP भी है, BSF भी है, इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP वहाँ स्वयं कैंप कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं। और इतना ही नहीं, BRO भी, क्योंकि पहले दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हमें ये महसूस हुआ कि बहुत सारा ऐसा मलबा है जिसको हटाने के लिए केवल BRO के पास इक्विपमेंट रहता है, क्योंकि जब वो सड़क निर्माण करते तो उन्होंने भी अपना इक्विपमेंट वहाँ पर उपलब्ध कराया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रही किसी भी संस्था की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इसका जायज़ा ले रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने एक बैठक बुला करके मीटिंग की, कल उन्होंने मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की, समय समय पर उसकी समीक्षा हो रही है। तो जब प्रधानमंत्री व्यक्तिगत जब रुचि लेते हैं तो सारी की सारी प्रणाली संचालित हो जाती है, स्वयं ही ऊर्जावान हो जाती है। जहाँ तक मृतकों का ताल्लुक है, अलग अलग चैनल अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर हमें कल रात तक, क्योंकि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे, 53 बॉडीज़ वहाँ से हम निकाल पाए। उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज़ हैव बीन कवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कितनी दबे हुए अभी, क्योंकि जहाँ पर वो लंगर का पंडाल था उसमें भी हो सकता है कि 100-200 से अधिक हों, क्योंकि उस समय जब ये आपदा हुई है तो लगभग 1,500 से 2,000 लोग वहाँ पर थे। कुछ लोग लंगर के भीतर, कुछ बाहर पंडाल में, और कुछ यात्रा के लिए कूच कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो लोग बह गए होंगे बदकिस्मती से, उनकी भी संख्या लगानी अभी कठिन रहेगी। जो स्थानीय वहाँ के मृतक थे उनका एक संस्कार परसों ही किया गया चिनाब के किनारे, और यहाँ पर अस्पताल में रात को वहीं थे, अभी आज तुरंत यहाँ पर आना हुआ। प्रशंसा के पात्र हैं यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष और उनकी